दोस्तों 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को खरीदने के बाद अब भारत रशिया से रशिया का एक और फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और इस फाइटर जेट की डील को लेकर भारत और रशिया के बीच बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। और जिस फाइटर जेट को भारत रशिया से खरीदने जा रहा है, इस फाइटर जेट का इस्तेमाल हमारी वायुसेना 3 दशक से कर रही है। यहाँ पर मैं रशिया द्वारा बनाए गए MiG-29 फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ। फिलहाल हमारी वायुसेना के पास 3 स्क्वाड्रन MiG-29 फाइटर जेट की मौजूद हैं, जिनको हमने चाइना और पाकिस्तान से सटी सीमा के पास में तैनात कर रखा है। और इसी साल अगस्त के महीने में भारतीय वायुसेना ने MiG-29 फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात कर दिया था और उस समय पाकिस्तान की मीडिया में बवाल मचा हुआ था और पाकिस्तान की मीडिया का कहना था कि भारत अपने एडवांस फाइटर जेट को श्रीनगर में तैनात कर एग्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जैसे हम रशिया से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की किट को खरीदने वाले हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से MiG-29 फाइटर जेट की किट को भी भारत रशिया से खरीदने वाला है। और जैसे ही ये किट भारत को मिल जाएगी, उसके बाद इस किट में भारत अपने रडार, मिसाइल जैसे कंपोनेंट को लगाकर पूरे फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लेगा। और जो रशिया की तरफ से MiG-29 फाइटर जेट की किट भारत को दी जाएगी, इसको स्पेशली इस तरीके से बनाया जाएगा कि इनमें ब्रह्मोस मिसाइल को काफी आराम से इंस्टॉल किया जा सके। फिलहाल हमारी वायुसेना के पास 30 की संख्या में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद हैं, लेकिन 2 फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए हमारी वायुसेना को 24 घंटे 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत महसूस होती रहती है। साथ में एक अपडेट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को लेकर भी आया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय हमारी वायुसेना काफी तेजी से ड्रोनों को अपनी सेना में शामिल करने में लगी हुई है। सेम टू सेम इसी तरीके से अब हमारी थल सेना भी अनमैन्ड हथियारों को अपनी सेना में शामिल करना चाहती है। और भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की तरफ से सी कार नाम का एक अनमैन्ड व्हीकल बनाया गया है। यहाँ पर सी कार का मतलब एक्सचेंज कोलैबोरेशन ऑटोनोमस रोवर सिस्टम है। और इस ई कार सिस्टम की मदद से हम बिना जवानों के पेट्रोलिंग काफी इजीली कर सकेंगे। और इस व्हीकल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस व्हीकल को बिना किसी ह्यूमन की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। और इस व्हीकल में नेक्स्ट जनरेशन का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। इस व्हीकल की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। ये व्हीकल अपने साथ में 350 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। साथ में ये व्हीकल 500 किलोग्राम के वजन को अपने पीछे खींच सकता है। इससे ये बात तो साफ है कि इस व्हीकल की मदद से हमारी सेना को हथियारों की सप्लाई काफी आराम से की जा सकेगी। इस व्हीकल के 2 वर्जन आने वाले हैं। एक तो नॉर्मल वर्जन होगा, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, और दूसरा वर्जन इसका स्नो वर्जन होगा। और अभी इन व्हीकल को हमारी सेना खरीदना चाहती है। आपको इन दोनों ही अपडेट में से कौन सा अपडेट ज्यादा बेटर लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।